के लिए जो एग्जाम में पूछ सकता है बेटा। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहली मार्केटिंग होती है जिसको बोलते हैं बेटा सोशल मार्केटिंग। सबसे पहली मार्केटिंग होती है जिसको बोलते हैं बेटा सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग रेफर्स टू इंक्रीज ऑफ, social marketing refers to increase the acceptability of social idea. Social marketing increase the acceptability of social idea. वापस बोल रहा हूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल आइडिया? फॉर एग्जांपल मैंने आईटीसी कंपनी ने बेटा बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस। बोल रहा है बेटा आईटीसी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेस, स्पॉन्सर्ड बाय आईटीसी। कहीं ना कहीं बेटा एक सोशल कॉज के अकॉर्डिंग अपने को मार्केटिंग कर रहा है। सोशल कॉज मतलब बोल तो रहा है स्मोकिंग पब्लिक प्लेस में अलाउ नहीं है, और कौन बोल रहा है? आईटीसी अपनी मार्केटिंग कर रहा है कहीं ना कहीं सोशल आइडिया के थ्रू। दैट इज सोशल मार्केटिंग इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडिया और सोशल कॉज। सेकेंड, अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें बेटा, ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग। ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कहीं ना कहीं एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना कस्टमर को, एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराना कस्टमर को, इसके अकॉर्डिंग अपनी मार्केटिंग करना। फॉर एग्जांपल फ्री होम डिलीवरी। आप मेरे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो बेटा, कहीं ना कहीं फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, बहुत सारे बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग। तीसरी बात करें बेटा डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना। कैसे करना? थ्रू मीडिया। मीडिया मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना एडवर्टीजमेंट के थ्रू। होम, दैट इज डोर टू डोर जाके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। या बेटा अगर आपने देखा टेली शॉपिंग, टेली शॉपिंग मतलब कहीं ना कहीं बेटा टीवी के अंदर डायरेक्टली वो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। फोर्थ, अगर हम लोग बात करें बेटा रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है बेटा? कहीं ना कहीं कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रखना। कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रखना मींस कस्टमर को रिटेन रखना लॉन्ग टर्म तक अपने साथ। इसके लिए जो कंपनी मार्केटिंग करती है दैट इज रिलेशनशिप। आज के में अगर मैं बात करूं बेटा, पेटीएम जो आपको कैशबैक ऑफर्स देता है, इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं बेटा रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर रिटेन रहता है पेटीएम के साथ। रिलेशनशिप मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट आता है बेटा सर्विस मार्केटिंग, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बेटा हम सामने वाले से सर्विस, हम सामने वाले से पैसे लेते हैं और उसको सर्विस देते हैं। सामने वाला हमें पे करता है और हम सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कंसल्टेंसी, बेस्ट एग्जांपल दो, सीए। अगर हम लोग बात करें, सीए बेटा पेमेंट लेता है और सामने वाले को कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, दैट इज नोन एज सर्विस मार्केटिंग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सर्विस मार्केटिंग के बाद। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज सर्विस मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट आता है पर्सन मार्केटिंग। अपनी खुद की मार्केटिंग करना, जिससे अपनी इमेज को बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल बेटा पॉलिटिशियंस अपनी खुद की मार्केटिंग करते हैं, जिससे वो अपने वोट को, दैट इज वोट्स को क्या कर पाए? गेन कर पाए, दैट इज पर्सन मार्केटिंग। नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग का मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कस्टमर के बिहेवियर को अपनी तरफ, कस्टमर के बिहेवियर को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाती है। कैसे? जैसे टाटा बोलता है, टाटा मींस ट्रस्ट। अब किसी कस्टमर को कहीं ना कहीं क्या है, कस्टमर कहता है हम टाटा पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम टाटा के प्रोडक्ट ही खरीदेंगे। दैट इज कस्टमर के बिहेवियर को अपनी तरफ लाना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। 8 आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग का मतलब है बेटा कहीं ना कहीं कस्टमर के बिहेवियर को पर्टिकुलर प्लेस तक ले जाना, मींस कस्टमर के बिहेवियर को चेंज करना पर्टिकुलर प्लेस से। जैसे हम लोग बात करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत करती है ये मार्केटिंग। क्या कि गोवा ये प्लेस है जहां पे बेटा बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई थी, दैट इज नोन एज प्लेस मार्केटिंग। कस्टमर के बिहेवियर को प्लेस तक ले जाना, कस्टमर के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन तक लाना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग।
कस्टमर के बिहेवियर को चेंज करना, प्लेस पे ले जाना, प्लेस के अकॉर्डिंग प्लेस को मार्केटिंग करना। नेक्स्ट आते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशियल मार्केट। डिफरेंशियल मार्केट, डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब है बेटा डिफरेंट कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं बात करूं डव बोलता है, डव साबुन को बेचना, साबुन बहुत सारे साबुन है बेटा HUL के, लेकिन वो कैसे मार्केटिंग करता है, डव मतलब ग्लो, तो जो चाहता है अपनी स्किन ग्लो वो डव खरीदेगा। लाइफ बॉय मतलब साबुन की मार्केटिंग कर रहा है, लाइफ बॉय का मतलब बेटा किलिंग जर्म्स। दैट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग। दैट इज फॉर्म डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। किस तरीके से डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करना है। 10th अगर हम लोग बात करें बेटा सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब है जब प्रोडक्ट की बेटा डिमांड लिमिटेड होती है या डिमांड बेटा इररेगुलर होती है। वापस बोलो, जब प्रोडक्ट की डिमांड बेटा इररेगुलर होती है ड्यू टू ऑफ सीजन। फॉर एग्जांपल बेटा बहुत सारे थिएटर्स, बहुत सारे मूवीज के जो दैट इज बहुत सारे मूवीज वाले जो थिएटर्स होते हैं वो कहते हैं बेटा वीकडेज में मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये जो वीकडेज होते हैं इन वीकडेज के अंदर हम क्या देंगे बेटा, ऑफर देंगे, डिस्काउंट, जिससे वो कहीं ना कहीं जो डिमांड बहुत लिमिटेड है वो डिमांड इंक्रीज हो जाए। दैट टाइप ऑफ मार्केटिंग इज सिंक्रो मार्केटिंग। 11th आते हैं बेटा डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करना, डिमांड को रिड्यूस करना लिमिटेड टाइम के लिए, डिमांड को खत्म नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना, डिमांड को मिनिमाइज करना लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा कहीं ना कहीं लिख देते हैं नो डिस्काउंट इज अलाउ ऑन सैटरडे एंड संडे, जिससे कहीं ना कहीं जो नो डिस्काउंट इज अलाउ ऑन सैटरडे एंड संडे, इसका मतलब सैटरडे एंड संडे को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जिससे भी कहीं ना कहीं जो भीड़ है उस भीड़ को कम किया जाएगा, ओवर क्राउड को रिड्यूस किया जाएगा। दैट इज डी मार्केटिंग। 12th की बात करूं, डी मार्केटिंग के अलावा बेटा एक होती है कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब नीश को टारगेट करना, दैट इज इट फोकस ऑन पर्टिकुलर कस्टमर्स या पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, नीश को टारगेट करना, दैट इज व्हाट कंसेंट्रेटेड मार्केटिंग। और 13th होती है बेटा एनलाइटेड मार्केटिंग, ENLIGHTENED, एनलाइटेड मार्केटिंग। एनलाइटेड मार्केटिंग का मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है, ये कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है। यहां बोल रहा हूं बेटा कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मार्केटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है एनलाइटेड मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल बेटा मैं एक LIC एजेंट से LIC कराई, उस LIC एजेंट ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा और टिप्स दे दिए कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। दैट इज नोन एज बेटा एनलाइटेड मार्केटिंग। That is enlightened marketing includes customer oriented marketing, that is it supports long run performance of marketing system. कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, वापस बोल रहा हूं सर कस्टमर ओरिएंटेड। मैंने एक LIC एजेंट से LIC कराई, ठीक है, उसने एजेंट ने मेरे को LIC करके तो दे दी, लेकिन उस एजेंट ने मुझे और एक्स्ट्रा फ्री में बहुत सारी टिप्स दे दी, जिससे उस LIC एजेंट ने अपनी मार्केटिंग कर ली। अब मैं उस एजेंट से ही फ्यूचर में क्या कराऊंगा बेटा, LIC कराऊंगा, और भी मुझे कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसी LIC एजेंट के पास जाऊंगा। दैट इज नोन एज एनलाइटेड मार्केटिंग। एनलाइटेड मार्केटिंग इंक्लूड्स कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, दैट इज इट फोकस ऑन लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। इनके मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर, एक दो लाइन के आंसर हैं, एग्जाम्पल से याद रखना, ठीक है। दिस इज योर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग। टिल देन गुड बाय।